नमस्कार, सिलवासा न्यूज़ लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। टॉक एंड टी विद H&D वायु प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज पर की चर्चा। वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को रोकने के लिए संभावित उपायों को लेकर हार्दिक दीक्षित ने वलसाड स्थित गंगोत्री ऑर्गेनिक्स के भरत महेश्वरी एवं प्रज्ञेश पंचाल से अपने बहुचर्चित कार्यक्रम टॉक एंड टी विद H&D में संवाद किया। प्रकृति के बीच खुले वातावरण में की गई इस चर्चा में श्री भरत महेश्वरी जी ने वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को रोकने के लिए उनकी संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपयोगी उत्पादों के बारे में जानकारी दी। हर्बल फ्यूल एडिटिव तथा मशरूम की खेती द्वारा किस प्रकार से वाहनों एवं औद्योगिक वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है तथा समाज के वंचित वर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों को किस प्रकार से आय एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं, इस विषय पर टॉक एंड टी विद H&D के इस एपिसोड में विस्तार से चर्चा की गई। देखिए यह खबर हेमंत मिश्रा के साथ। नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, तमाम जगहों पर लगातार जिस तरह की चीजें सिलवासा में हो या आसपास के विस्तार में हो, पहुंचाने की तमाम कोशिशें लगातार सिलवासा न्यूज लाइन आप तक करता रहता है। ऐसे में आज एक यूनिक चीज के बारे में जब हमें पता चला कि किस तरह से वलसाड और नवसारी के बीच में स्थित ये जो गांव है, जिस जगह पर फार्म हाउस है, वहां पर मैं पहुंचा हूं अपनी टीम के साथ, किस तरह का माहौल है और क्या एक ऐसी खासियत वाली चीज है जो आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी थी। ऐसे में हमारे साथ जिस तरह से पिछले दिनों की खबर हमने आपको दिखाया था, हार्दिक दीक्षित का जो टॉक शो था, किस तरह की चीजें लगातार आपके बीच लेकर जाते हैं, चाहे वो कामगार के प्रति हो, चाहे पर्यावरण से संबंधित हो। आज ये जो शो है कहीं ना कहीं इसी चीजों को दर्शाएगा। हार्दिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह का माहौल और क्या चीजों को देखते हुए आज यह खेती के चीजों को लेकर फार्म हाउस पर ये शूट कर रहे हैं आप? हेमंत जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सिलवासा न्यूज लाइन के तमाम दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाता हूं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। मेरा एक टॉक शो है मिश्रा जी, जिसको आपने पिछली बार भी कवर किया था, टॉक एंड टी विद H&D, जिसका मुख्य उद्देश्य हमेशा से ये रहा है कि लोगों तक काम की जानकारियां, सूचनाएं उन तक पहुंचाई जाएं। पिछले दिनों हमने बात की थी लेबर लॉ से रिलेटेड, पिछले दिनों हमने बात की HR के अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। आज जब मैं इस टॉक शो को लेकर उपस्थित हूँ, टॉक एंड टी विद H&D, आज का हमारा जो उद्देश्य है यह है पर्यावरण और उससे संबंधित समस्याओं और उसके समाधान के बारे में बात करना। तो आज मैं हूं इस वक्त, जैसा आपने कहा, वलसाड और नवसारी के बीच में बाहेज गांव में, जहां पर मशरूम फार्मिंग को लेकर के कुछ नवीनतम प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से हम उसके बारे में बात करें और साथ में पर्यावरण और उसकी सुरक्षा संरक्षा के लिए कुछ अलग प्रकार के उत्पाद हैं। एक फ्यूल एडिटिव है जिसके ऊपर भी कई सालों से संशोधन होने के बाद में आज भी वो प्रचलित है और प्रयोगात्मक उपलब्ध है। तो उसके विषय में भी हम बात करेंगे और इस टॉक शो का मुख्य उद्देश्य भी यही रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रज्ञेश भाई और भरत भाई से भी इस विषय में चर्चा करें। तो मैं आपको ले चलता हूँ। पहले तो हम मशरूम फार्मिंग जो है उसके ऊपर देखते हैं किस तरह से वो फार्मिंग हो रही है और उसके बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी, तो आइए देखते हैं किस तरह से मशरूम की फार्मिंग, जिस तरह से बता रहे हैं हार्दिक दीक्षित जी की, लगातार यहाँ पर चल रहा है और क्या एक खासियत है उसे भी हम आप तक बताते हैं। आइए। मिश्रा जी, ये है ना, ये पराली है। दिल्ली में जो बहुत समस्या है आजकल पराली जलाने की, जी, तो ये यहाँ का रॉ मटेरियल है। अच्छा। हम जिस मशरूम फार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये उसका रॉ मटेरियल है जो कल्टीवेशन के लिए। अच्छा, गेहूं और धान का, गेहूं और चावल, गेहूं और धान का। जी, आज बड़ी समस्या है दिल्ली में इसको लेके। जी जी बिल्कुल। हमारे पास उसका एक समाधान है। ओके, दर्शकों तक ये बात पहुंचेगी तो इससे काफी लोगों को लाभ होगा। देख सकते हैं यहाँ पर जो चीजें हैं लगातार दिखाई गई है, गुजराती भाषा में इसे यहाँ पर चित्रित किया गया है। किस तरह से यहाँ पर जो चीजें हैं दिखाई जा रही है, वो खासियत मैं आप लोगों को अंदर जाकर दिखाता हूँ। तो वक्त यहाँ पर है, इस फार्मिंग को जो चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, वो प्रज्ञेश जी हैं। हार्दिक दीक्षित जी का जो यहाँ पर चीजें हैं लगातार रहता है कि कुछ अलग चीजें, लोगों के जरूरतमंद चीजें जो है उसके बारे में लगातार बताने की जो पहल है वो यहाँ से होती रही है और उसी के मद्देनजर आज हम यहाँ पहुंचे हैं। मशरूम की फार्मिंग, मशरूम की जो खेती है, इतनी आधुनिक तरीके से, एकदम आप कह सकते हैं ग्राउंड बेस्ड तरीके से। मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा ये खर्च करते होंगे, लेकिन टाइमिंग और इसके बाद जो चीजें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक बहुत ही किफायती दाम में बहुत अच्छा सॉल्यूशन आप कह सकते हैं। प्रज्ञेश जी,
किस तरह से ये चीजें जनता कर सकती है, जनता के भलाई में किस तरह की चीजें ये आप कर रहे हैं? जी, जैसे आपने बताया कि ये कैसे हेल्प कर सकता है लोगों को, ये जो है पराली हम लोग यूज कर रहे हैं, राइस का जो वेस्ट मटेरियल है, तो गेहूं का जो वेस्ट मटेरियल है, जो आज के न्यूज में 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से आप जान रहे हो रहे कि बहुत पोल्यूशन कर रहा है दिल्ली वगैरह में, उसका ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि आपको पराली जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे पोल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। उस वजह से हम लोग जो यूज कर रहे हैं, ये वेस्ट को हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं और इससे हम लोग मशरूम उगाने का टेक्निक यूज कर रहे हैं। आप लोगों ने मशरूम्स के बारे में सुना रहेगा, बटन मशरूम्स जो बहुत फेमस है इंडिया में और बाकी सब जगहों पे, पर ये ऑयस्टर मशरूम्स है जो हम लोग उगा रहे हैं। इसमें आपको कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, छोटे से कम इन्वेस्टमेंट में आप इसको इजीली यूज कर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे छोटा सा शेड रहेगा आपके घर में, छोटा सा कमरा रहेगा, या जैसे हम लोग गाँव वगैरह में बात करते हैं तो नॉर्मली जो कैटल के लिए शेड बनाते हैं, वो सब चीज़ों में भी हम लोग ये इजीली उगा सकते हैं। सो सबसे बड़ा जो रॉ मटेरियल हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, पराली यूज करते हैं। और ये जो मशरूम फार्मिंग है, हम लोग इसको वर्टिकल फार्मिंग में यूज करते हैं, एज अ वर्टिकल फार्मिंग, हॉरिजॉन्टल फार्मिंग नहीं करते। इसमें आपको लैंड वगैरह की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको जमीन की जरूरत नहीं है। ये इजीली उगाने के लिए आपको एक छोटा बच्चा भी रहेगा आपके साथ, या आप वुमेन एम्पावरमेंट का जो बात करते हैं हम लोग के, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं कि वुमेन महिला एम्पावरमेंट सशक्तिकरण, यस, तो उसके लिए भी बहुत इजी है, क्योंकि आपको इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये जैसे आपने 5 किलो का ये सिलेंडर हम लोग इसको बोलते हैं, ये सिलेंडर है 5 किलो का, आपको जो भरना है पराली के साथ, इसमें मशरूम के बीज आते हैं। मशरूम के बीज हम लोग डाल देते हैं इसमें, ये 20 दिन में तैयार हो जाता है। नॉर्मली जो देखते हैं कि आप जब भी सब्जी वगैरह या फिर धान वगैरह जब भी डालते हैं तो 4 से 5 महीना लगता है उनको हार्वेस्ट करने के लिए। ये जो चीज है, ये आपको 20 से 22 दिन में आपका इनकम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपने आज भरा तो इसके 22 दिन के बाद आपका इनकम प्रज्ञेश जी, मैं चाहूंगा कि आप ये भी बताएं कि किस तरह से जो लगातार, क्योंकि जनता जो है वो ये भी जानना चाहेगी, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, लगातार विस्तार में स्थानिक आदिवासियों का भी एक समूह है जो लगातार कहीं ना कहीं अपनी रोजगार की तलाश करती रहती है। ऐसे में जिला प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज जिस तरह से गुजरात के इस विस्तार में मैं आया हूं और ये जो चीजें मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को यदि इस चीजों पर प्रशासन द्वारा सहयोग मिलेगा, इनको इस बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रज्ञेश जी जैसे व्यक्ति सिलवासा के अलग अलग प्रदेश में अगर आते हैं, हार्दिक दीक्षित जी की तरह से टीम जो आती है, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी इस तरह की चीजों को देकर स्थानीय जो लोगों का रोजगार है उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दे सकता है। क्योंकि मैं, जैसे कि मेरा मानना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था कि हमारा जो है लोकल फॉर वोकल, कहीं ना कहीं लोकल फॉर वोकल की चीजें भी मुझे इस चीजों में दिखाई दी, जिसकी वजह से मैं माइक में यहाँ पर चाहा कि क्यों ना क्यों ये चीजों के बारे में भी मैं आप लोगों को जानकारी दूं, क्योंकि बहुत ही कम समय में जो है अर्निंग आप जो बता रहे हो। मैं चाहूंगा प्रज्ञेश जी, इस वक्त माहौल के हिसाब से कि मार्केट में मशरूम की कीमत क्या रही होगी किलो के वाइज? ये हम लोग जो बेच रहे हैं अराउंड 250 रुपीज, 250 रुपए पर केजी बेच रहे हैं। और मार्केट में अगर कोई लोग लेने जा रहे हैं तो उनको क्या पड़ रहा होगा? जैसा बॉम्बे में हम लोग बेचते हैं तो ये 450 रुपीज केजी का बिकता है, मतलब दुगुना से भी अधिक महंगे बिकते हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें आप देख सकते हैं, लगातार खर्च बहुत कम है। एक अच्छा सा सेट बनाया हुआ है यहाँ पर, और तमाम चीजें जिस तरह से प्रज्ञेश जी ने बताया कि देखिए एक सेट लगा हुआ है, आप अगर मेरे बाईं और ध्यान देंगे तो लगातार इस तरह से कई है 5-5 केजी से ऊपर, मुझे लग रहा है 5-5 केजी का ये जो सिलेंडर टाइप में बनाया गया है चीजें, बहुत ही किफायती दाम में। हार्दिक जी, बहुत ही अच्छा, जैसे आपने बताया मुझे कि वाकई मैं ये चीजें जब देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि जिला प्रशासन को भी इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, रुचि लेनी चाहिए कि लोगों के, स्थानीय लोगों की जो रोजगार के प्रति जो समस्या है उसमें काफी ये चीजें सहूलियत प्रदान करेगा। जी, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कोई भी खेती आप करते हो, ये 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने तक होती है जी। उसके बाद वो जमीन कुछ काम की नहीं रहती। या फिर यहाँ पे हम लोग जब आदिवासी एरिया में जब बात कर रहे हैं, गुजरात का जो साउथ गुजरात के एरिया है, यहाँ पे सिर्फ राइस लगाते हैं, वो भी सिर्फ बारिश के सीजन, तो पूरे साल उनके पास और कोई इनकम नहीं होता। ये जो चीज है, ये 365 डेज पूरे साल में हर रोज आप निकाल सकते हो, इसमें आपको और कुछ जरूरत नहीं है। जैसे आपने एक बार बना लिया, इसमें सुबह और शाम को सिर्फ पानी डालना रहता है, और 20-25 दिन के बाद आपका ये हार्वेस्ट चालू हो जाता है। 45 to 50 डेज में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप दूसरा लगा दो, तो आपका ये कंटिन्यूस जो प्रोसेस है फार्मिंग का, ये बहुत इजीली हो जाता है। तो सबसे बढ़िया चीज है कि ये छोटे से छोटा बच्चा या वुमन भी कर सकती है, आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट डालने की जरूरत ही नहीं है। और सबसे बढ़िया चीज, आपको एवरीडे इनकम
जो है वो करने का इसमें मौका मिल जाता है। जी हार्दिक जी, अब फिलहाल ये चीजें हैं, ये हमने यहाँ पर दिखा दिया। पर्यावरण से संबंधित जो चीजें आपने बताया कि वो है, वो ऐसी क्या चीज है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? दो चीजें हेमंत जी, एक तो अभी हम जहाँ खड़े हैं तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, दिस इज जीरो वेस्टेज प्रोसेस। इसका जो रॉ मटेरियल है पराली, ये एक प्लो, एक फील्ड का वेस्टेज है, और यहाँ से हमको जो भी कुछ मिलेगा बायोडिग्रेडेबल है, इसको हम एज ए मैन्योर, एज ए फर्टिलाइजर हम अपने खेत में यूज कर सकते हैं। Okay. तो इट इज ए जीरो वेस्टेज साइकिल।